ओके। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में है 10 लाख 2013 का और 14 का 15 लाख। उसके बाद दे रखा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 8 लाख 11 लाख। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज 1 लाख 1.5 लाख। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है दे रखा क्वेश्चन में 1 लाख 2,50,000। अदर इनकम भी है। अदर इनकम आपको है 20,000 और 24,000। इनकम टैक्स दे रखा है क्वेश्चन में 40,000 और 80,000। इस तरह हमें क्वेश्चन से निकालना है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। देखिए आगे इस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करके देखते हैं। ये रहा हमारा प्रारूप। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2013 एंड 14। पार्टिकुलर्स हो गए प्रारूप के अंतर्गत। जो साल दे रखा था क्वेश्चन में 2013 2014। उसके बाद एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज। अब उसके बाद लास्ट में उसका परसेंटेज निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन में हमारे पास था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल्स था 10 लाख। 10 लाख लिख देते हैं। 14 का था 15 लाख, अर्थात 2013 के अपेक्षा 14 में 5 लाख का इंक्रीज हो गया, तो 5 लाख। उसके बाद इसका परसेंटेज हम निकाल लेंगे। परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है, जैसे इसको कॉलम वाइज कर लीजिए, कॉलम 1 2 3 4 एंड 5। तो कॉलम 4 जैसे एक हम निकाल के देख लेते हैं। चौथी कॉलम 5 लाख बट्टे दूसरी कॉलम 10 लाख और गुने 100। ये परसेंटेज निकालने का तरीका है इस क्वेश्चन का कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में। अब इसको 1 2 3 4 5 6 जीरो कैंसिल कर लीजिए। इस तरह से हमारे पास आ जाते हैं कितने 50%। इसमें लिख देंगे 50%। और क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि नीचे में दे रखा है अदर इनकम। अदर इनकम दे रखा है 20,000 और 24,000। 20,000 24,000। इसका 13 की अपेक्षा 14 में 4,000 इंक्रीज हो गया है, तो 4,000। फिर वही तरीका, इसका भी परसेंटेज निकाल लेंगे। चौथे कॉलम 4,000 बटे दूसरे कॉलम 20,000 अगुने 100। इसका परसेंटेज हमारे पास आ जाएगा 20%। उसके बाद टोटल रेवेन्यू कर लेंगे। टोटल रेवेन्यू 10 लाख और 20,000। 10 लाख 20,000 हो जाएगा। इसका 15 लाख और 24,000। 15 लाख 24,000। अंतर की राशि करेंगे तो आ जाएगा 5,04,000। 5,04,000। फिर इसका परसेंटेज निकाल लेंगे। चौथे कॉलम 5,04,000 बटे दूसरे कॉलम 10,20,000। इसका परसेंटेज जो निकालेंगे तो आ जाएगा 49.41%। उसके बाद इस क्वेश्चन में हम देख लेते हैं कि एक्सपेंसेज मेरा क्या क्या है। एक्सपेंसेज हम देख पा रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज है, अदर एक्सपेंसेज है। अब हम इन एक्सपेंसेज को लिख लेते हैं, जैसे हम लिख चुके हैं, पहले ही लिख लिए हम प्रारूप में कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मेरा दे रखा है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 8 लाख और 11 लाख लिख देते हैं यहाँ पे।
8 लाख, 11 लाख, इंक्रीज हो गया 3 लाख। फिर इसका परसेंटेज निकाल लेंगे, परसेंटेज आ जाएगा 37.5%। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस का है 1 लाख, 13 का है और 14 का है 1.5 लाख। अंतर की राशि 50,000। इसका परसेंटेज निकाल लेंगे, आ जाएगा 50%। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का अमाउंट दे रखा है 1 लाख और दे रखा है 14 का दे रखा है 2,50,000। 2,50,000 दे देंगे, अंतर की राशि आ जाएगा। अब हमारे पास 1,50,000। फिर इसका परसेंटेज निकालेंगे। चौथा कॉलम 1,50,000 बटे दूसरा कॉलम 1 लाख। इसका परसेंटेज आ जाएगा 150%। अब टोटल एक्सपेंसेस कर लेंगे। टोटल एक्सपेंसेस में 8 लाख, एक 9, एक 10 लाख हो जाएगा। उसके बाद 11, एक 12 लाख, 12, 13, 13 2 15 लाख। अंतर की राशि आ जाएगा 5 लाख। इसका भी परसेंटेज निकाल लेंगे। चौथा कॉलम 5 लाख बटे दूसरा कॉलम 10 लाख इजकल टू परसेंटेज हमारा आ जाएगा 50%। अब देख रहे हैं कि टोटल रेवेन्यू निकल गया हुआ है 10,20,000 13 का, 14 का है 15,24,000 और टोटल एक्सपेंसेस 10 लाख और टोटल एक्सपेंसेस 14 का है 15 लाख। अब इस दोनों का डिफरेंस कर लेंगे, उससे हमें प्राप्त हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना, तो 10,20,000 में से 10 लाख गया तो 20,000। यहाँ 15,24,000 में से 15 लाख गया तो 24,000। अंतर की राशि 4,000। परसेंटेज इसका निकल जाएगा 20%। उसके बाद इनकम टैक्स क्वेश्चन में दे रखा है 40,000 और 80,000। इसमें इंक्रीज हो गया 40,000। अब परसेंटेज निकालेंगे, आ जाएगा कितना 100%। उसके बाद अब नेट प्रॉफिट में से इनकम टैक्स देख रहे हैं कि नेट प्रॉफिट से ज़्यादा इनकम टैक्स है, अर्थात हमें लॉस लग गए। कितने का, तो 20,000 का। इसमें 56,000 का और इसमें आ गया घर आपको 36,000। इसका परसेंटेज निकाल लेंगे 180%। इस तरह से हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। आगे भी